गौतम बुद्ध जी एक दिन ध्यान पे बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी बुद्ध जी से बोला, गुरुजी मेरी मदद कीजिए। बुद्ध जी बोले, हाँ बोलो तुम्हारी क्या परेशानी है। आलसी आदमी बोला, मैं अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप कोई उपाय बताइए कि मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। बुद्ध जी ने उस आलसी आदमी से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, हाँ मैं आलसी हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार को लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध जी ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलसीपन क्या होता है। आलसी आदमी बोला, नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलसीपन बहुत बुरी चीज़ है और इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध जी बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध जी बोले, आलसीपन एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलसीपन दो मूल कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में से पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं को भोजन करते हैं तो हमें आलसीपन के आरे लेकर जाती है। शारीरिक कारणों में से दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियाँ। शारीरिक गतिविधियाँ भी हमें आलसीपन की समस्या में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध जी ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, उनके चलने फिरने बैठने की तरफ में तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा है। आलसी व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पाया। तब बुद्ध जी ने कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वे सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात को एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, किंतु नींद तो आलस्य का एक स्वरूप है। बुद्ध जी बोले, हाँ अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध जी ने बोला, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ज़्यादा मात्रा में लोगे तो तब भी तुम्हें थकान महसूस होगी। इसलिए नींद ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना चाहिए। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ ये तो मैंने महसूस किया है। बुद्ध जी बोले, अब मानसिक कारणों में से सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि हम उस काम को हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलसीपन आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय ये है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। बुद्ध जी बोले, मानसिक दूसरा कारण है आलसी लोगों से संगत। कई बार ऐसा भी होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, मगर जिनके साथ हम वक्त बिताते हैं उन जैसे बन जाते हैं। ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आलसी ना हो और अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाए। बुद्ध जी बोले, तीसरा कारण है काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। गौतम बुद्ध जी आगे और बोले कि मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे। आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिले। गौतम बुद्ध जी बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे। आलसी व्यक्ति बोला, तब भी मैं अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं।
गौतम बुद्ध जी बोले, बिल्कुल सही। अब यही है मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण, कोई लक्ष्य ना होना। ये भी आलसीपन लाता है। बुद्ध जी बोले, पांचवें कारण को समझो। सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं और तुम सिक्के को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो। तुम चलते चलते थक गए हो और एक पेड़ के नीचे बैठे हो। तब एक डाकू तुम्हारी तरफ आता है, तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मुझे वहाँ से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध जी बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। आलसीपन का और एक कारण है किसी भी काम के लिए ठोस वजह ना होना। आलसी व्यक्ति बुद्ध जी की बातों से संतुष्ट हुआ। व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं अब आलसीपन का कारण समझ गया हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलसीपन को दूर भगा दूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप मानसिक और शारीरिक गतिविधियों पर काबू कर पाए तो आप आलसीपन को दूर कर सकते हो। और इसके लिए आपके मन में ये भावना होना चाहिए कि मेरे पास गोल है और इसे पूरा करने के लिए मानसिक और शारीरिक गतिविधियों पर काम करके मुझे सफल होना है और सफल होने के लिए आलसीपन को दूर करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।